नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो उवस्सायाणम, नमो उवस्सायानम, नमो लोए सौव साहुणम, नमो लोए सव साहुनम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सौवपावपणासणो, सव पावपनासनो, मंगलाणं च सौवेसिम, मंगलानम च सवेसिम, परमं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री दादा भगवान, हे श्री दादा भगवान, मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मैं भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, 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 मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। मैं जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी कुछ पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी, ये पद है गजब आश्चर्यकारी मोक्ष दानी, CD 68-06 58-68 68 दीपक आनंद जी आपका फेवरेट है ये, है ना? हाँ जी, आप पूछो। यस, ये 4th पैराग्राफ में है, हमारी गालपन वितराग करुणा थी अमर समरवानी, हमें फेंकेल पत्थर नी स्मृति थी खुलछे उर बारी। ये इसका जो मीनिंग समझाए सेकंड सेंटेंस का विशेष कर ये बताइए। તમારા પાપ બાળવાને પાપ કરું એ છે। अरे वाह, हमारी गाल ये वाला हमारी गाल, हाँ बराबर। उसमें जो तो सेकंड सेंटेंस है ना, हमें फेंकेल पत्थर नी स्मृति थी खुलछे उर बारी, बराबर। इसमें क्या क्या समझने का है
वो सेकंड सेंटेंस जो है ना वो समझ नहीं आया, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, हमने फेंका पत्थर नहीं, वो समझ नहीं आया इसलिए पूछा। वो हमारी गाड़ वाला जो सेंटेंस है वो कि उसके बाद वाला हमारे गाल वाला समझ में आ गया कि वो कह रहे हैं कि हमारी हमारी गाल भी जो है वो वितराग है, करुणा से हमारी वाणी भरी हुई है, ठीक है, बराबर है। वो क्लियर हो गया। सेकंड सेंटेंस क्लियर नहीं हुआ। उसका हमें क्या है? हमें फैकिल पत्थर नहीं हाँ, स्मृति थी हाँ, फूल से उर्बारी। हाँ जी, तो तो ये क्या कहना चाहते हैं कि ये जो ज्ञानी पुरुष है, हाँ जी, सबसे पहले तो जो बताया कि हमारी गाढ़ पण वितराग, हाँ, करुणा थी सभर वाणी, कि जो जो वितराग कुछ भी बोलते हैं, हाँ, ठपका देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो उनके अंदर वितरागता है। तो वितरागता के हिसाब से कोई भी कुछ भी बोलेंगे वो करुणा के साथ होगा। तो जो जो करुणा के साथ होता है वो जीव का कल्याण करता है। जी, तो जो ये कल्याणकारी पुरुष जो है, तो उनका कोई भी व्यवहार है, ये जो पद है उसके अंदर ये समझाया है कि उनका कोई भी व्यवहार है वो कितना बड़ा जो है, वो व्यवहार कितना बड़ा है। तो क्या हमें फैकेल पत्थर नहीं स्मृति थी फूल से उर्बारी। तो क्या ये जो हम कहीं पे पत्थर डाल देंगे, जी, तो क्या ये पत्थर से भी ये उर का मतलब पता नहीं है मेरे को, लेकिन भीतर की हाँ हाँ, तो क्या जो भीतर का जो उसका उसको जो समझने के लिए जो भी चीज चाहिए वो उसको उसको खुला हो जाएगा। तो क्या जो कोई कोई चीज ऐसी होती है कई बार कश्यप जी के अपने को समझाने से नहीं समझ में आता जी, कि ज्ञानी पुरुष कुछ ऐसा बोलते हैं तो उसके हिसाब से असर होती है। इस तरह से ये कबीरा समझाते हैं कि कभी वितराग जो है पत्थर भी आपको मार देंगे, हाँ, तो उससे आपके भीतर के अंदर जो कुछ भरा पड़ा है, जो अंदर भरा पड़ा है वो बाहर आएगा, और अंदर का जो प्रकाश है वो खुला होगा। तो वो जो स्मृति थी बोलना चाह रहे हैं कि उसको याद करने से आपको जो अंदर का आपका ज्ञान खुलेगा, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? हमें फैकेल पत्थर नहीं स्मृति थी स्मृति स्मृति थी फूल से उर्बारी। तो के ये स्मृति का एक मतलब याद भी होता है और दूसरा कोई मतलब होता है दीपकांत जी स्मृति का नहीं, मतलब? बराबर है। हाँ। याद पहले जब पत्थर मारा था, जब वो कड़क शब्द बोले थे ना, तब तो बहुत लगा था। लेकिन जब वो हाँ संजोग आता है तब वो जो याद आता है ना, तो हाँ इसके लिए बताया था मुझे। हाँ, ओ ये बात है। हाँ, बराबर बराबर। ये मुझे भी ऐसे लगता था। सही, ऐसे ही, ये ठीक है। समझते हैं, हमें पक्का करते हैं, अपना चेकिंग करते हैं अपने। नहीं 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 मतलब मैं जो है मतलब क्या है ना, इसमें दो चार मतलब हो सकते हैं, ठीक है। मुझे लगा था, मैं डेफिनेट थोड़ा ना था जो है, तो मैं आपके और जितना थोड़ा ना हूँ। कश्यप जी हमारा कैसा था हाँ कि जी, बहुत छोटी उम्र से कविराज के प्रति एकदम प्यार हो गया था। बहुत छोटी उम्र से हाँ जी, 5-6 साल की उम्र से प्यार हो गया था। हाँ जी, तो तब से कोई भी कविराज की बात है तो उसका बहुत मीनिंग नहीं निकालते हैं, बस गाते रहते हैं। हाँ। नहीं, मैं भी वो आपसे ज्यादा मीनिंग नहीं निकालते सामान्य, हैं। आप आशय बोलते हैं ना, मैं भी आशय थोड़ा सा लेना चाहता हूँ, और कुछ नहीं, बाकी तो हाँ, डीप मैं भी नहीं जाता हूँ, ठीक है। और कविराज की वो कड़ी जब आई ने तो मेरे को बहुत आनंद हो गया था उसमें कौन सा? कि कविराज ने लिख दिया, बोलनार अलौकिक, हाँ, लखनार मौखिक, हाँ। वाचनार गौखिक, और समझे नहीं लौकिक। ये कौन सा पद है? मुझे मुझे પુસ્તકો જે વાંચીને બન્યા છે જે ચોપડી, हाँ जी, પુસ્તકો જે વાંચીને બન્યા છે જે ચોપડી। पुस्तक कौन है? अच्छा, मैं देखूंगा इसको। ये अच्छा, ये ये जब आए ना तभी ये पूछना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा।
वो अभी मैं नेक्स्ट पूछता हूँ। हाँ, पूछो। थर्ड लास्ट पैराग्राफ है। तरन तारन विरुद्ध प्रगट। तारण विरुद्ध आप प्रगट। परमात्मा जब बोली सके, जे जाने कल्प भूत भावी ते खोले खोले मोक्ष निशंके। तो ये तरन तारन विरोध प्रगट, आप परमात्मा जब बोले, ये नहीं मुझे क्लियर हुआ। जब जे जाने कल्प भूत भावी ते खोले मोक्ष निशंके, जो कर, ये मुझे ऐसे लगता है ये बोलना चाह रहे, जो जाने कल्प भूत भावी, जो मतलब कल्प वो जो है एज होता है ना, ठीक है, वो भूत भावी जो कल्प वो जो जाने, वो ये कल्प जो है पुस्तक भी होता है, जो रिलीजियस बुक्स भी होता है। ते बोले मोक्ष निशंके, खोले मोक्ष निशंके, तो वो मतलब जो जो अपना आगे पीछे का त्रिकाल का ज्ञान जानते हैं भूत भावी, वो मतलब मोक्ष दे सकते हैं, ऐसा कुछ बताना चाह रहे। पहला सेंटेंस क्लियर नहीं हुआ। आप दोनों तरण तारण विरुद्ध प्रगट आ परमात्मा ज खोली शके। हाँ, बोली जे शके। जाने कल्प भूत भावी ते खोले मोक्ष निशंके। हाँ, तो इसमें तो परफेक्ट जो बता दिया कि जो जे जाने कल्प भूत भावी ते खोली शके मोक्ष निशंके। भूत और भावी को जानना रहे, और कल्प मतलब आत्मा। अच्छा, आत्मा। हाँ, पहला सेंटेंस का क्या बताना चाह रहे हैं? तरन तारन विरुद्ध प्रगट। तरण तारण विरुद्ध प्रगट आ परमात्मा ज खोली शके। बोली शके, बोली शके। बोली शके, सॉरी। ये थोड़ा क्लियर नहीं ये हुआ। तरण तारण विरुद्ध प्रगट आ परमात्मा ज बोली सके। ये तरण तरण तारण जो है वो उनको विरुद्ध दिया है, और ये दादा भगवान के लिए ये सब बताया है। ये परमात्मा आप ये बोल सकते हैं और अपना मोक्ष के द्वार खोल सकते हैं। मेरे को तो इतना समझ में आता है, मैं ज्यादा समझने के लिए नहीं जाता हूँ। दीपक आनंद जी से पूछ सकते हैं। दीपक आनंद तारण जी। तारण विरुद्ध, विरुद्ध यानी जिनको बोला, जिनके लिए बोला जाता है कि ये तरण तारण पुरुष है। तो ऐसा जो खुद ने अपने लिए बताया, वो खुद परमात्मा होते हैं, वही बोल सकते हैं। जिसने ये परमात्मा पद पाया है, परमात्मा स्वरूप की अनुभूति करते हैं, ऐसे यानी जो प्रकट है वही बोल सकते हैं। विरोध, विरोध क्या बता रहे? विरोध प्रकट, उनके लिए ऐसा बोला जाता है, नेम गिवन, ये तरण तारण है करके। अच्छा, तरन तारण उन्हीं के लिए बोल सकते हैं जो जो प्रकट हैं, ऐसा ऐसा कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, ये तरण तारण है करके ऐसा विरुद्ध यानी उनको एक टैग देना, टैग, अच्छा। एक सिक्का देना, एक नाम ये बोलना। हाँ, अच्छा, ये परमात्मा ही बोल सकते हैं ऐसा? ये खुद के लिए कि मेरा काम हो गया है और दूसरों को तार सकता हूँ, वो खुद बोल रहे हैं उन्होंने। ठीक है, लास्ट मैं पूछता हूँ, नेक्स्ट वाला पैराग्राफ है। हवे छेली असर बसमकनी, अब आंधी बाद वीर नो काल, जगत जोशे आ भीड़ बंजन, अहो संगम अहा भगवान। जो पहला सेंटेंस है इसमें बोले हवे छेली असर, भस्मक की जो असर जो बोलते भस्मक ग्रह है, वो मुझे उसकी असर उसका, लेकिन थोड़ा ऐसे सुना है भस्मक ग्रह की असर थी, इससे कलयुग में कुछ ऐसा सुना है। उसके आंधी बाद वीर नो काल, महावीर का उसके उसके आंधी के बाद वीर, ये थोड़ा ये पूरा समझ में नहीं आ रहा है, ये थोड़ा प्लीज आप समझाइए दोनों से। हवे छेली असर भस्मक नहीं, એટલે जो भस्मक ग्रह की असर है, उसकी और उसकी जो आंधी, ये जो असर पूरी हो गई, और ये जो भगवान महावीर का जो काल है, तो के वो कैसा है, तो कि जगत जोशे आप भीड़ भंजन, तो उसके बाद ये दादा भगवान जो है उनको जगत देखेगा। हाँ, समझ में आया?
अहो संगम आह भगवान। तो के अहो संगम तो जो के जैसे ये जो काल है उसमें ज्ञानी पुरुष दादा भगवान को ये जो केवल ज्ञान हुआ, तो एक तरह से ये काल नहीं होता, चौथा आ रहा होता तो यही बॉडी में, यही ज्ञान में तीर्थंकर होते। तो ज्ञानी पुरुष और तीर्थंकर का संगम है। अच्छा, संगम उसमें ऐसे बताया। भीड़ बंजन मेरे को ऐसा लगता है कि ज्ञानी पुरुष के लिए संगम बताया है, कि ऐसा मेरे को लगता है। भीड़ बंजन जो है वो मैं डिक्शनरी में देखा, उसमें वो है कि जो मतलब जो संकट टालने वाले जो है, संकट टालने वाला। हाँ, ठीक है ना दीपक आनंद जी? बराबर है, बराबर। कर्म की भीड़ है और संगम जो है वो वही है, मिलना उनको मिलना, ऐसा मुझे मिले, ऐसे भीड़ बंजन भगवान मुझे मिले कि जो मेरा काम हो, जो तीर्थंकर भगवान जैसे ज्ञानी पुरुष से काम होता है तो मेरा काम वही होगा, ओहो भगवान करके जो भगवान मिले साक्षात। हाँ, ये बहुत अच्छा पद है, मतलब इसमें तो मतलब बहुत अच्छा है। अभी मैं गाते भी हूँ। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, क्या कश्यप जी आप गा सकते हैं? नहीं, मेरे को गाना नहीं आता है। ऐसे बोलता हूँ, ये पद बहुत अच्छा है। रीड करता हूँ बस, मैंने गाना नहीं आता मुझे, रीड करता हूँ बस। और कश्यप जी, मेरे को दीपक आनंद जी को परफेक्ट पता होगा, मेरे को ऐसा थोड़ा सा ध्यान में है, और कबीरदास ने एक बार बताया था कि ये जो काल इस तरह का था, दादा भगवान को जो ज्ञान हुआ था, लेकिन ये जो भस्म ग्रह की असर इतनी सारी थी कि दादा भगवान की बात करने के लिए मना करते थे। दादा भगवान कौन बात करने के लिए मना करते थे? दादा भगवान खुद। क्या बोलते थे वो? कि ये अपने दादा भगवान की बात किसी को करे ने कि ये ज्ञानी पुरुष है, आप आओ, दादा भगवान है, तो वो उसकी विराधना कर देते थे लोग। हाँ हाँ, वो दीपक आनंद जी ने एक बताया था एक लेक्चर, एक में सत्संग में, कि पहले तो जब बहुत कम लोग थे तो वो मना करते थे, जब ज्यादा हो गए फिर नहीं बोलते थे। उसकी असर टलने के बाद, ऐसा मेरे को ध्यान में है कि उसकी असर टलने के बाद फिर दादा भगवान ने बोला अब लोगों को पहुंचाओ, और फिर ज्ञान विधि का प्रयोग भी बहुत फिर बढ़ गया था। खुलेआम बोलो, अब खुलेआम बोलो। अभी एक दिया बुझाएंगे तो बहुत सारे दिया है, हाँ, बुझाएंगे। यही बोला था। सही। धन्यवाद जी। आगे जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब भारती बुआ। जय सच्चिदानंद दीपकानंदजी, जय सच्चिदानंद હિરેનાનંદ। આપણે મિનેશ આનંદજી મોકલે છે ને આપતા સૂત્રનું 3454 ને 3455 હિન્દીમાં વાંચતા ના આવડે એટલે તમે વાંચો, ગુજરાતીમાં આવ્યું છે। ને આ બોલીએ ગુજરાતી में, दिस फाइन। 3454 કે છે ઉદાસીનતા એટલે બધી નાશવંત ચીજો પર ભાવ તૂટી જાય અને અવિનાશીની શોધખોળ હોવા છતાં તે પ્રાપ્ત ના થાય। એટલે મને થોડુંક એમાં ગૂંચવાડો लाग्यो। પછી બીજું વાંચું કે પછી? ના, એક પહેલું વાક્ય બોલો તો ઉદાસીનતા। ઉદાસીનતા એટલે બધી નાશવંત ચીજો પર ભાવ તૂટી જાય। બરાબર છે। તો કે ઉદાસીનતા એટલે ઉદાसीनता मैंने क्या, तो कि जो नाशवंत चीज है, मतलब संसार का जो व्यवहार है, वहां पे उसको जो उसका जो अटैचमेंट था वो टूट जाता है, वहां पे उदासीनता हो जाती है। बराबर। तो हाँ, तो वहां पे उसको उदासीनता हो जाती है। क्यों? तो कि उसको समझ में आ गया कि संसार की जो भी चीज है और वो नाशवंत है, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये सुख देने वाली है, लेकिन ये सही में सिर्फ लग रहा था सुख देने वाली है। बरोबर। कि कैसे पता चला? तो कि जैसे ये ज्ञानी पुरुष मिले, और उसके पहले जो मेरे को लग रहा था कि भाई ये गाड़ी में सुख है, बंगले में सुख है, पैसे में सुख है, ये आने के बाद
कितना सुख मिला भारती बहन? ना सुख मिला कि कुछ और मिला? हाँ, ये तो ऑलवेज डिसअपॉइंटमेंट, दुख दुख दुख। आप हाँ, लेकिन दुख मतलब कैसे दुख? બેચેની all the time, thinking શું હવે કરીશું, બળતરા, that's it, exact word. कंटिन्यूस जितना भी अपने को नाशवंत चीज है उसमें जो भी सुख लगता है उसके सामने सिर्फ बढ़तरा है, जलने का है, जलन है, बरोबर, हाथ में आता कुछ नहीं है। ये जब पक्की समझ हो जाती है तब ये जो नाशवंत चीज है वहां पे उदासीनता लानी पड़ती नहीं है, अपने आप उदासीनता आ जाती है। Is that what meaning અવિનાશીની શોધખોળ હોવા છતાં તે પ્રાપ્ત ના થાય, એનો મીનિંગ એવો થાય છે? હા, એટલે પછી એક મિનિટ આવી ગયું ને, ઉદાસીનતા એટલે બધી નાશવંત ચીજો પર ભાવ તૂટી જાય અને અવિનાશીની શોધખોળ હોવા છતાં તે પ્રાપ્ત ના થાય, એટલે બળતરા થાય પણ કશું મળે નહીં, એવું કહેવા માંગે છે? ના, એટલે અવિનાશીની શોધખોળ હોવા છતાં તે પ્રાપ્ત ના થાય, એટલે ઉદાસીનતા એટલે બધી જ નાશવંત ચીજો પર ભાવ તૂટી જાય અને અવિનાશીની શોધખોળ હોવા છતાં તે પ્રાપ્ત ના થાય. તો અવિનાશીની શોધખોળ કરે પણ જ્યાં સુધી એને નાશવંત, મને આવું સમજાય છે કે જ્યાં સુધી એને નાશવંત ચીજો ઉપર ઉદાસીનતા ના આવે ત્યાં સુધી એને અવિનાશી મળે છતાં પણ એ પ્રાપ્ત ના કરી શકે. ઓકે, એટલે એવું કહે છે કે એવું કહેવા માંગે છે કે એટલે અવિનાશી પ્રાપ્ત કરવા જાય પણ એને પ્રાપ્ત ના થાય જ્યાં સુધી એને ઉદાસીનતા ઊભી ના થાય, એટલે એને જ્યાં સુધી સંસારમાં સુખ લાગે છે, નાશવંત ચીજોમાં એને જ્યાં સુધી સુખ લાગે છે ત્યાં સુધી એ અવિનાશી ને શોધતો હોય, એટલે એની ભજના કરતો હોય, પણ એને નાશવંત જે ચીજો છે એની અંદર સુખ લાગે છે. પણ આ તો કે ભાવ તૂટી જાય એટલે સુખ ક્યાંથી લાગે? જો હોય તો દુઃખ જ હોય ને. હા, એટલે ઉદાસીનતા એટલે બધી નાશવંત ચીજો પર ભાવ તૂટી જાય અને અવિનાશીની શોધખોળ હોવા છતાં પણ એ પ્રાપ્ત ના થાય. એટલે दीपक आनंद जी आमा कई विशेष મને ગૂંચવાડો થયો થોડોક. वो क्या कहना चाहते हैं कि नाशवंत चीजों पे से दिल उठ गया है, बरोबर, ये समझा, और विनाशी अविनाशी की खोज चालू है। यानी जो विनाशी चीजों पर सुख था वो भाव टूट गया है, यानी वहां से मुख फिर गया है। हाँ, और अविनाशी की खोज करते हैं, ढूंढते हैं कि मुझे मिले, और वो प्राप्त नहीं हुआ है। बीच की परिस्थिति में यहाँ नहीं जा सकता हूँ, ये मिला नहीं है, इसीलिए आगे बहुत अच्छा बताया है। हाँ, this is next one, कि वृत्ति अब वहां रहती नहीं है। हाँ, वो विनाशी चीजों में वृत्ति रहती नहीं है, तो वो परिस्थिति क्या है कि खोजते हैं अविनाशी, विनाशी की सब वो भाव टूट गया है, तो परिस्थिति को उदासीन बोलते हैं, वो उदासीन है। हाँ, खबर पड़ी। એટલે દીપક આનંદજી આમાં એક વાત યાદ આવી કે એ જે વાક્ય છે ને, ભ્રમ સત્ય અને જગત મિથ્યા, તો કે જ્યાં સુધી એને ભ્રમ હાથમાં નથી આવ્યું ત્યાં સુધી એ જગત મિથ્યા એ બોલી ના શકે. नहीं, जगत मिथ्या है, यानी नहीं, वो अलग बात है। ये क्या बताना चाहते हैं कि विनाशी चीजों पे से दिल उठ गया है अभी। देखो नीचे वाली बात है ना कि वो वृत्ति अब वहां रहती नहीं है। नीचे वाला वाक्य, जेमा वृत्तिओ जलाई ना रहे, बस ये हमारा रवा दो आगे। अने अविनाशी की शोध में है, खोज में है, कि ढूंढ रहे हैं,
तो ऐसी परिस्थिति जो है कि विनाशी चीजों से दिल उठ गया है, भाव टूट गया है, और अविनाशी ढूंढते हैं लेकिन मिला नहीं है अभी तक। Yeah. क्या बोले, बड़े दिल से खोज रहे हैं कि मुझे मिले अविनाशी, लेकिन वो मिला नहीं है। तो वो परिस्थिति में उदासीनता आती है कि है भोग सब है लेकिन उसमें पड़ते नहीं है, पकड़ जलाता नहीं। Got it now. Exact. आप समझे? Exact. सब संसार का भोग है लेकिन ये उसका भाव टूट जाने पर उसमें पकड़े नहीं जाते, वो भोग में नहीं है। तो वो वृत्ति को क्या बोलेंगे? तो बोले वो उदासीनता है। और ऊपर बताया है कि पहली उदासीनता आती है और फिर बाद में वितरागता आती है। तो ये बहुत अच्छी भूमिका है। वितराग पाने के लिए, वितराग होने के लिए ये बड़ी उत्तम भूमिका है। अच्छा, ख्याल में है? दीपक जी, ये जो अविनाशी ની શોધખોળ હોવા છતાં તે પ્રાપ્ત ના થાય, प्राप्त ना था એટલે થયું નથી હજી, अभी प्राप्त नहीं हुआ है। उनकी शोध में है, उनकी खोज में, लेकिन प्राप्त नहीं हुआ है। तो वो परिस्थिति में अंदर क्या होता है, विनाशी चीज अच्छी नहीं लगती है, अविनाशी के पीछे पड़ा हूं लेकिन वो प्राप्त नहीं हुआ है। तो फिर वो उदासीनता किसके प्रति? तो ये विनाशी चीजों के प्रति उदासीनता रहती है। वो भोग नहीं लगाते। नीचे देखो, वृत्तियां जो विनाशी चीजों के पीछे जो रहती थी वो रहती नहीं है। वो परिस्थिति क्या है? अविनाशी को ढूंढना है, चाहिए, समझना है, पहचानना है, लेकिन मिला नहीं है और यहाँ से वृत्ति टूट गई है। तो वो अगर वो वृत्ति उसके तरफ है तो वो भोग है, वृत्ति उसके तरफ नहीं है और अविनाशी की तरफ है लेकिन मिला नहीं है अविनाशी, तो उदासीनता है। और बताया बहुत अच्छी तरह से, ये उदासीनता आती है तो वितराग होने के लिए वो अच्छी भूमिका है। Beautiful. Like I went through that stage when I didn't know what I'm doing here. A stage गयो तो before I met Dada, and then it was correct fantastic. सही है। सब दादा को ऐसे ही मिले हैं। 5 साल के होते हैं या 25 साल के होते हैं या 55 साल के होते हैं। अच्छा, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। प्रज्ञा मैम। जय सच्चिदानंद। हिरेनानंद जी, दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद। હવે આ મનના ઘોડા ઉપર બેસી જવાનું, એટલે એને મન દોડતું હોય ત્યારે દોડાઈ કરવાનું ને આપણે એને જોયા કરવાનું, એને ઘોડા ઉપર બેસવાનું કે મનના ઘોડા પર એવું નથી કે મનના ઘોડા ઉપર બેસી જવાનું मन। हाँ, तो ये समझाओ जरा। पद कયું છે દીપકાનંદ जी? મનના ઘોડા પર બેઠા, પ્રાકૃત મનના ઘોડા ઉપર પોતે બેઠા થઈને સવાર, પોતી સૂક્ષ્મ અતિન્દ્રિય અહિંસક પરમાણુ તલવાર, इंद्रिय ना घोड़नी, अरे इंद्रिय जेनी लगाम, याद करो। अच्छा, ये तो बोलो आपने પછી હું અંદર આવશે। तो इसमें ये जो प्राकृत मन ना घोड़ा वर्णन છે જેનું, हाँ, શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે। ફાઇન્ડ ઇટ આઉટ, તમે બોલો ત્યાં। हाँ, કે શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે જેનું ઘોડો વાહન કર તલવાર, અહીં જે પ્રગટ થયા છે સન્મુખ દાદા खुद कल्कि अवतार। तो कि ये जो मन है और जो भी इंद्रिय है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, तो के
ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 हाँ। कर्मेंद्रिय और मन है, तो खुद जो शुद्धात्मा हो गए, तो खुद को शुद्धात्मा होने से ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय और मन है, उसको देखने और जानने वाले हो गए। तो वो अब ये ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन के हिसाब से नहीं चलते हैं। मैं शुद्धात्मा हूं, उसके हिसाब से अब चलते हैं। मेरी समझ में आया? प्रज्ञा बहन, सुनाई दिया? हाँ 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 પણ હું એવું સમજાઈ કે મન બહુ જ્યારે હા હા સંભળાય છે મન સંભળાય છે हाँ, प्रज्ञाबेन पूछो, बोलो આગળ. समझाયું प्रज्ञाबेन? कनेक्टिविटी बैड है आपकी. हाँ हाँ એટલે હું સમજેલી ને હું એમ સમજેલી કે જે મન બહુ નથી સંભળાતું? ના. ઓ એવું છે? હા, હવે સંભળાયું, બોલો. હવે સંભળાય છે? હા. સંભળાય છે? હા. બોલો. હા. यस. હેલો. બોલીએ. હાજી, બોલો. બોલો. નથી સંભળાતું ને? That's okay. Okay. આપણને સંભળાય એને નથી આપણો અવાજ તો. ઓકે ઓકે. હા એટલે હું એ હા હું સમજેલી એમ કે આ મન બહુ દોડાદોડ કુદાકૂદ નથી સંભળાતું? ના, બોલો બોલો. સોરી, આ મન બહુ કુદાકૂદ કરતું હોય ને. हाँ. ओके दीपक आनंद, लेट इट गो. એને हमारा आवाज जाता नहीं है. टेक समवन एल्स. એવું કરું? ઓકે. હા એટલે આ જે મન બહુ કુદાકૂદ કરતું હોય ને તો પછી એને ઓકે ઓલરાઈટ બીજા કોઈને લઈ લો પ્લીઝ. ના, વાંધો નહીં, બોલો. આવે છે? ઓકે. હા, આવે છે. હા હા ઓલરાઈટ. એટલે આ મન બહુ દોડાદોડ કરતું હોય ને તો એને દોડાઈને થકવી કાઢવાનું અને એને જોયા કરવાનું. એનું નામ મનના ઘોડા ઉપર સવાર થવું એવું હું માનતી હતી. તો બરાબર છે કે નહીં એમ? ના, પ્રાકૃત મનના ઘોડા ઉપર પોતે બેઠા થઈને સવાર એટલે પ્રકૃતિમાં જે આખો જે પોતાનો જે મનનો ભાગ છે. हिंदी में बोलिए. हाँ 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 हाँ. अपनी प्रकृति में ये जो मन का जो भाग है, तो अभी कैसा होता है कि जो जिस तरह से मन कहता है उस तरह से अपन चलते हैं. हाँ. समझ में आया? और ये ज्ञानी पुरुष दादा भगवान कैसे हैं, तो कि ये जो मन है उसको घोड़ा बना दिया और उसके ऊपर वो बैठ गए और वो सवारी करके वो जहां पे उसको ले जाना चाहते हैं वो ले जाएंगे. ओके. એટલે મનના કહેવું નહીં માનવું. ना कયું मानવું नहीं એવું નથી. ऐसा नहीं. ये जो दादा भगवान ने क्या किया इसमें वो समझाना चाहते हैं. अच्छा. ओके. तो कि अपन क्या करते हैं, तो कि अपन मन के हिसाब से चलते हैं. हाँ हाँ. समझ में आया? कि मन ने आज बोला कि आज बाहर खाने के लिए जाना है तो बाहर खाने के लिए जाएंगे. मन ने आज बोला कि आज फिल्म देखना है तो फिल्म देखेंगे. हाँ हाँ. तो कि मन के हिसाब से अपन चलते हैं. हाँ. तो कि जो ये मन रूपी जो घोड़ा है
वो अपन को ले जाता है जहां पे भी उसको ले जाने का है वो। हाँ 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 समझ में आया? और ज्ञानी पुरुष ने क्या किया, मन रूपी जो घोड़ा है उसको हाँ उसकी लगाम हाथ में ले ली, हाँ 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 और उसकी लगाम हाथ में लेके वो ज्ञानी पुरुष को उनको जहां पे ले जाने का है वो वहां पे उसको ले जाएंगे। हाँ 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 समझ में आया? कि भाई हाँ अपना हाँ कल्याण किसमें है, तो के सत्संग में जाएंगे तो अपना कल्याण है, ये हाँ विधि करेंगे तो अपना कल्याण है। हाँ हाँ समझ में आया? कीर्तन भक्ति राइट करेंगे तो उससे अपना कल्याण है। तो जहां राइट पे भी अपना कल्याण है वो कल्याण के मार्ग पे वो मन को ले जाएंगे। राइट राइट बराबर मन को जहां पे जाने का है वहां पे वो नहीं जाएंगे। हाँ 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 तो उनकी उसकी लगाम हाथ में ले ली। ओके ओके स- ओके समझ में आया? हाँ तो हाँ तो समझा तो के तो के लगाम हाथ में उसकी कैसे ली, तो मन का जो स्वभाव है वो हाँ कैसा है, तो कि वो उसको ऐसा नहीं है कि ये करने का है वो करने का है, हाँ हाँ उसको सुख से मतलब है। ओके समझ में आया? कि वो मन को सुख कहाँ लगता है वो आपको ले जाएगा वहां पे। अच्छा समझ में आया? तो हाँ दादा भगवान ने क्या किया, तो कि ज्ञान के हिसाब से ये समझ में आया कि सुख कहाँ पे है, तो कि सिर्फ आत्मा में है। हाँ 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 बराबर समझ? है तो कि हाँ मन को कैसा है, तो कि सुख से मतलब है। तो कि हाँ आत्मा का जहां पे भी व्यवहार है, आत्मा हाँ प्राप्त करने का जहां पे भी व्यवहार है वहां पे सुख है, ऐसा समझ में आएंगे तो ये मन की लगाम आपके हाथ में आ गई। तो जहां पे भी आपको आत्मा में सुख है, आत्मा में सुख मिलने वाला है, वहां पे आप उसको लेके जाएंगे। हाँ हाँ ओके या समझ में आया? हाँ यू समझाયું या हाँ, इस तरह से है। ओके ओके ऑलराइट थैंक यू हाँ जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद किसी का भी हाथ उठा नहीं है, नो रेज हैंड। Anuben, are you there? जय सच्चिदानंद, I'll ask. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद हिरणानंद जी, जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। महात्मा। मेरा ये प्रश्न है, अंदर से मुझे बदलाव महसूस होता है लेकिन बाहर से अभी तक दिखता नहीं है, थोड़ा थोड़ा दिखता है, लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं दिखता है। मतलब पहले वाला जो मेरा व्यवहार था उसके प्रति मेरा कंपैरिजन होता है अभी भी। तो मतलब ये बदलाव कैसे लाऊं अपने में और अंदर से कि मैं सबको, मतलब हम जगत को तो खुश नहीं कर सकते, तो बराबर है। इसके लिए हाँ, तो ये क्या करें कि भीतर से तो मेरे को थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि यस वो अनु और इस अनु में बहुत चेंज है। हाँ, लेकिन बाहर से अभी भी थोड़ा नहीं लगता है मुझे भी और उन्हें भी। देखो कभी क्या नाम है जी आपका? अनु अनु जी। तो कि जी अपने को जगत को बदलने का नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब जगत मेरे को एक्सेप्ट करेगा तो मेरे में बदलाव आया, आपको ऐसा ही लगता है ना हाँ कि मुझे भी जगत ऐसा, हाँ जगत के लोग बराबर है। नहीं वो बिकॉज क्या है, बोलेंगे कि पहले अनु जी वाला बहुत अच्छे व्यवहार, हैं। नहीं पहले वाला जो मेरा व्यवहार था हम्म, तो उनके उसके बेसिस पे वो मेरी तुलना करते हैं। अच्छा आप हम्म, लोग ने तो एंडोर्समेंट बना दिया, एक टक एक सही बात है, थप्पा मार दिया कि मैं वो सही ही हूँ। बात है, हाँ सही बात है। तो ये जो अपना जिस तरह से उन लोगों को थप्पा लग गया है, तो और आज भी उस तरह से आपको देखते हैं, तो कहीं न कहीं आपको आपकी कोई ना कोई गलती देखने की बाकी है अनु जी। अभी तो कितने समय समय तक हम मिलते भी नहीं है कोरोना के आपको कारण। आपको बट ऐसा लगता अभी है, फोन में भी पहला स्टेटमेंट वही है,
हमारे अंदर से प्योरिटी होनी चाहिए। तो आज मैं पूछना चाह रही थी, आई सेड ऑफ कोर्स बिल्कुल राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि अंदर से जब तक प्योरिटी नहीं आती, अंदर से हल्का सा भी लाइक कपट होता है, तो आज मैं पूछना चाह रही थी, लेकिन मैंने चुपचाप सुनती रही कि यस अभी भी शायद मेरे में, या पता नहीं किसके बारे में कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपना अंदर विवेक खा रहा था कि मेरे में अभी भी ये सब है कुछ भी। तो वो कंफ्यूज थी, मतलब है तो मुझे ऐसा महसूस हुआ। सो ये अंदर की सफाई, जो अंदर पूरा झाड़ू मारना है अंदर पूरा, वो मैं कैसे, मतलब समझ में नहीं आता। समझ में इसके लिए नहीं आता है कि अपने को क्या लगता है कि अभी अपने को ये दादा भगवान का ज्ञान मिल गया तो ये सब सही हो गया है। अभी बहुत सारी चीज बाकी है, बहुत सारी चीज, मतलब लगभग सब कुछ बाकी है, ऐसा कहेंगे तो भी चलेगा जी। समझ में? इसके लिए कविराज को गाना पड़ा, दादा ना ज्ञान थकी देखाइए छे उजड़ा, નથી હજી સાફ થયા કાયા ना कपड़ा। व्हाट इज उजरा का मीनिंग क्या है? तो ये उजरा मतलब क्या होता है, तो क्या कि ये दादा भगवान का ज्ञान अपने को मिला है जी, इसके लिए अपने को सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है जी, लेकिन अपने अंदर बहुत सारी ऐसी गलतियां पड़ी है जिसको आप निकालने का बाकी है। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ समझ में आया? जी। तो जहां तक अपनी गलतियां है वहां तक बाहर के लोग आपको बताए बिना रहेंगे नहीं। और बाहर के लोग बताते हैं तो ये अभी स्थूल गलतियां खड़ी है। समझ में आया? तो वहां पे जो भी कोई भी बताता है तो वो आपके लिए उपकारी है। बिल्कुल सही, वो उपकारी है। क्यों उपकारी है? हाँ कि जो आपको अभी गलतियां जो आपको नहीं दिख रही है वो आपको दिखाता है। अगर आपको आपकी जो आपका जो एंडोर्समेंट हो गया है उसको आपके प्रति वो सही करने का है तो कैसे करेंगे? तो सबसे नहीं, हाँ, वो तो बराबर है, लेकिन सबसे पहले सामने वाले को समझना पड़ेगा आपको ओके। कि उसको क्या चाहिए। यही होता है हर बार कि वो जो क्या चाहते हैं, अपने को उनके हाँ जो अनुसार हम चलते हैं। कोई छोटा हो या बुजुर्ग हो, उनके अनुसार ही चलते हैं। सारी जिंदगी सबको खुश करते 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 हम पीछे ही चले गए हैं। मीन्स नहीं, हमेशा ऐसा नहीं है, बचपन से लेके। हाँ ऐसा लगता है अनुजी। जी बोलिए। सही में मैं हूँ, बराबर है, और आपके हिसाब से मैं चल रहा हूँ तो आप मेरे को कुछ भी कहेंगे नहीं, क्यों कहेंगे? और कुछ भी नहीं कहेंगे हम। समझ में आया? तो जिस हाँ। तरह से मैं आपके हिसाब से चल रहा हूँ और आप कुछ नहीं कहेंगे, उसी तरह से आप भी किसी के हिसाब से चल रहे हो तो वो आपको कुछ कहेगा? हाँ कहेगा, जरूर कहेगा ना। नहीं, ये आपको लगता है। क्यों लगता है? कि जहां तक अपने को अपनी गलतियां जो सामने वाले को पसंद नहीं है या तो सामने वाले को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वहीं पे वो आपको फरियाद करेगा। एक्चुअली क्या होता है, कंफ्यूजिंग कहाँ आती है मैं बताती हूँ। मतलब अब पूरी बता दो। मुझे जिम्मेदारी दे दी है कि तू ही संभाल, सब तू ही कर। अब जब वो घुस के आते हैं तो फिर मैं एकदम पीछे हट जाती हूँ, भाई ठीक है, नो इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है आप करो। और फिर मैं उनके हाँ में हाँ, तालमेल एक ही होता है, ठीक है, जैसे वो करे, जैसे वो बोले वैसे ही करते हैं। लेकिन ये कंफ्यूजिंग होता है, फिर वो चले जाते हैं तो फिर मुझे करना पड़ता है, फिर वो आ जाते हैं, फिर मैं पीछे हट जाती हूँ। और फिर अगर हम दोनों साथ में मिलके काम करते थे, मतलब पहले, तो टकराव तो होएगा डेफिनेटली, दो बर्तन होंगे तो आवाज तो आएंगे किचन में। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, अच्छा ऐसे ओके 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 करते सारी उम्र ओके 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 हो गई। तो यहाँ कभी हल्का सा कुछ पूछ लिया तो मैंने बोला नहीं, नॉट लाइक दिस, ऐसा नहीं, नहीं वैसा नहीं। तो वो उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि मैं बहुत गूढ़ावादी हूँ और मैं अपने टाइप से ही करना चाहती हूँ।
पर ऐसा नहीं है, पहले तुमने पूरी जवाबदारी मुझे दे दी इसलिए मैं वो हिसाब से करती हूँ, तुम्हारे हिसाब से करती हूँ मैं। तो ये थोड़ा सा देखो इसमें दो बात आपको बता दूं। जी एक बात तो जो आपने बताया कि 2 बर्तन होंगे तो आवाज तो आएगी, जरूर। ये अपनी बहुत बड़ी गैर समझ है। अच्छा ओके, कैसे? ये अपनों ने ये समझ बना ली है, मतलब ये कैसे पत्थर की लकीर बन गई है, पत्थर पे लकीर, हाँ ठीक है, ओके समझ में आया? ये जी। पत्थर की लकीर बन गई। इसके हिसाब से क्या होगा कि आपने इसको ये नियम बना दिया है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जब भी 2 बर्तन इकट्ठे होंगे तो आवाज नहीं आने वाली है, फिर भी आएगी। ओके, क्योंकि मैंने ऐसा पहले बोल दिया, ऐसे समझ पत्थर की के लकीर चल आपने ली। बना दिया है उसको। अच्छा, बट कई बार मैं हट जाती हूँ, तो देखती क्या हूँ होगा अभी। कि ये हाँ आवाज ना आवे, उसके लिए जो समाधान चाहिए वो आपको प्राप्त ही नहीं होगा कभी। ओके, समझा ये। मैं हट भी जाती हूँ कि चलो जब तक फिर हटने की उनका बात नहीं हो करता हूँ, जावे काम, फिर पहले मैं एंटर होती हूँ। पहले ये समझ लेने का है कि 2 बर्तन है, तो समझो कि ये बर्तन है, तो आप बर्तन है। नहीं, मैं बर्तन नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। समझ में आया? आपके हस्बैंड है वो हाँ, बर्तन है, नहीं, शुद्ध आत्मा है। समझ में आया? तो ये शुद्धात्मा है, मतलब अंदर चेतन है, बराबर चेतन है तो और अंदर परमात्मा है, जी। और परमात्मा को आपने बर्तन बना दिया। समझ में आया? तो ये ये बोलने परमात्मा, में, व्यवहार में ऐसा नहीं और होता, ये अभी बोलने में सुनो ऐसे। बताता हूँ। जी तो कि ये अपनी समझ पहले परफेक्ट कर लेने की है कि मैं हाँ जी शुद्धात्मा हूँ, बर्तन नहीं हूँ। और जी ये मैं शुद्धात्मा हूँ, तो मेरे को जो भी ये निपटारा करने का है, जी तो ये पहले नक्की करने का है कि मेरे को निपटारा करने का है। तो निपटारा कैसे होगा? जैसे कोई भी बिजनेस करने का है, आपने बिजनेस किया है कि देखा है कुछ? हाँ, देखा है, किया भी है। किया भी है, बराबर, तो बहुत अच्छा। तो आपने बिजनेस किया है और कस्टमर आया है और उसको कन्विंस करने का है, तो आप आपकी बात पकड़ के रखेंगे कि उसकी बात सुनेंगे? और डिपेंड्स, कस्टमर के ऊपर होता है हमारे। नहीं, मैं तो मेरा एक्सपीरियंस कहता हूँ कि मैंने जब भी मेरी बात करी है ना, मैं मेरे पास जो माल है, मैं मेरा माल बेचने गया हूं ने, तो मैं नीचे ही गिरा हूं, मतलब नुकसान ही हुआ है। और कस्टमर को जैसा माल चाहिए वैसा बेचा है, तो मैं आगे बढ़ा हूं। अनुजी, समझ में बराबर। आया? हाँ, तो ये समझ में आया। उसी तरह से लेकिन अपने, कस्टमर कैसे होते हैं कभी कभी, जैसे उनको कोई कोई कस्टमर को बहुत ट्रस्ट हो जाता है, तो जो हम उनको बेचेंगे वो हमारे हिसाब से चलते हैं भाई। यस, दे विल नेवर गिव रॉन्ग थिंग, कभी नहीं देंगे, गलत, कभी गलत राय नहीं देंगे। ऐसे भी कस्टमर बन जाते हैं हमारे, एंड कभी ऐसे भी होता है कि यस, जैसे कस्टमर को चाहिए वैसे हम व्यवहार करते हैं भाई। ओके, यस, दिस इज व्हाट यू विल गेट, दिस इज व्हाट योर डिमांड, आप ये डिमांड कर रहे हो तो आपको ऐसी चीज मिलेगी, ऐसे। मैं तो अनुज इतनी बात करता हूँ, अगर कस्टमर ऐसा कहता है कि ये बात, ये माल गलत है, तो आपका लाख रुपए का भी माल है, वो उसके लिए गलत है। बराबर है तो अब तो कहना क्या चाहता हूँ, जिस तरह से अपने को कस्टमर सेटिस्फाइड करते हैं, जी। और कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया, तो फिर विषम भाव रहेगा कि संभाव आ जाएगा? शंबर ही रहेगा डेफिनेटली। समझ में आया? तो फिर उसमें हाँ कोई भी एक दूसरे के प्रति कुछ भी द्वेष या वैर जैर ऐसा कुछ रहेगा ऐसा रहता नहीं है। नहीं हम रहता है। लोग तो उसी तरह से, जिस तरह से अपने को अपने कस्टमर सेटिस्फाइड करते हैं, जी तो कस्टमर को सेटिस्फाइड क्यों करते हैं? कि अपने को धंधा करने का है, आगे बढ़ने का है। जी उसी तरह से ये अपने को दादा भगवान मिले, ये दादा भगवान का ज्ञान मिला, जी तो उसके उपयोग से अपने को इतना ही देखने का है कि आप अब सामने जो भी, जैसे जो भी फाइल आती है, जी, हम
वहाँ मोक्ष जाना है तो हम उसका बराबर से व्यवहार करेंगे। बस जिस तरह से आपको धंधा करने का है, आगे बढ़ने का है व्यवहार में, उसी तरह से अभी एक नक्की हो गया कि मेरे को मोक्ष जाने का है, तो आप कुछ जी। भी, कुछ जो मांगेगा वो दे देंगे। जी बराबर है, बराबर। समझ में आया? जी। और जो मांगेंगे वो दे देंगे, फिर कोई विषम भाव नहीं रहेगा, द्वेष भाव नहीं रहेगा, वैर नहीं बनेगा। और वैर नहीं बनेगा तो वो फाइल का संभाव से निपटारा हो गया। बराबर। समझ में आया? तो अपने को जी। नक्की करना है कि मेरे को क्या करने का है। जैसे बिजनेस में नक्की करते हैं ना कि मेरे को इतना बिजनेस बढ़ाने का है। समझ में आया? बराबर। इसी हाँ। तरह से ये मार्ग में भी ये नक्की करने का है कि मेरे को क्या करने का है। तो अनु जी को पूछने का है कि क्या करने का है, संसार में रहना है कि संसार में से मुक्त होना है। मुक्त होना है। तो पूछने का, अनु जी को पूछने का। फिर अनु जी बताएंगे कि भाई मुक्त होने का है, तो और अनु जी बताए कि मुक्त होने का है, ऐसा बताए तो आपको कह देने का, तो फिर छोड़ दो, दे दो। पूछती हूँ, अपने साथ बहुत बैठती हूँ, पूछती हूँ मैं बहुत कहाँ बैठती है। गलत हूँ। ये बात समझ में आई अनु जी? हाँ, ये समझ में आया कि यस, ये आपको क्या बराबर है। करने का है, आपका गोल क्या है? मोक्ष जाऊ छे आने काम काढ़ी लेवा, काम काढ़ी कोई लेवानुं भी छे। इंसान आगे जी बढ़ता मैं है तो जी। उसको वो गोल नक्की करता है तो ही वो आगे बढ़ सकता है। जी बराबर है। हाँ, एक गोल रखेंगे तो यस बराबर है, तो उसके प्रति हम आगे जा सकते हैं। बस बस बराबर है। समझ में आया ना? जी जी जी। जय जय सच्चिदानंद। जय सचिन, जय सचिन। भारती बुआ। જય સત્યા જસ મારે અનુબેનનું હતું ને તો I had same problems and what I ભારતીબેને શું સોલ્યુશન કર્યું હતું કે પ્રતિક્રમણ, lots of પ્રતિક્રમણ, and I used to go in front of them even if they called me or not. And now the relation is so good with everybody. બરાબર છે. એટલે So આ કેવું છે even though ભારતીબેન, they આ didn't તો want me, I used to go. हिंदी में बोलो भाई। ये कैसा है भारतीबेन कि जैसे अभी मेरे को किसी ने बताया कि आप वो आप कफ होता है तो आप गले के लिए वो गर्म पानी का करते हैं, हाँ, तो उसके बदले ये लो ये लो ये लो। समझ में आया? हाँ, तो एक रोग के लिए बहुत सारी दवाइयां है। हाँ, ए वो बरोबर। बहुत सारी दवाइयां है ये। लेकिन जिस तरह से मेरे ऐसा होता है कि बात कौन सी है और कौन सी चीज वो समझ में आती है, गैर पड़ती है। दिस रिलेशन, जिस मेरा तरह से रिलेशन जैसे दादा भगवान ने बताया कि हमारी एक बात, एक वाक्य उसके समझ में आ गया तो वो एक वाक्य उसको मोक्ष ले जाएगा। मेरा रिलेशन क्या था आफ्टर यू नो કે मैं कुछ बोलती नहीं थी तो પણ you know એટલો બધો મારા ઉપર અભાવ, એટલો બધો ખીચ, you know, like તિરસ્કાર જેવું. I say I'm not doing anything, what is this, why is it? The solution was only this one, that whether they called me or not, I used to go and visit. And Pratikraman, akho rasto, half an hour Pratikraman all the way there. બરાબર. That helped me. Were you driving also at that time? ઘરેથી પ્રાર્થના કરીને જો ડ્રાઇવિંગ માં એમના અંદર શુદ્ધાત્મા જો ને એટલું બધું પ્રાર્થના કરું કે દાદા યુ નો મારે એમને હર્ટ નથી કરવા, કઈ મારાથી હર્ટ થાય છે એવું, માય ફોલ્ટ કે એમને એવું કેવું। मेन चीज क्या है कि अपने को अपनी गलतियां दिखनी चाहिए। अपनी गलती दिखी तो उसका जो प्रतिक्रमण होगा वो सही प्रतिक्रमण हो जाएगा। क्योंकि गलती हुई नहीं है तो क्या, यू नो, गलती नहीं आ लाइफ में नहीं हो, मे बी पास्ट लाइफ। ओके, आगे बढ़े। यस, थैंक यू। अशोक जी कब से द्वार पर आके खड़े हैं। जय सच्चिदानंद। बात खत्म हो तो मैं मेरी बात पूछूं फिर। बोलो।
संसार में जागृति किसे कहते हैं? हम्म, संसार में जागृति किसे कही जाती है कि हम्म, खुद के घर में क्लेश होने की नौबत नहीं आवे। खुद के घर में क्लेश होने की नौबत ना आवे। क्या ना आए? क्लेश होने की नौबत ना आवे। क्लेश 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 होने की नौबत ना आवे। ओके, क्लेश होने की नौबत ना आए। ओके ओके। हाँ, तो क्या पूछते हैं उसमें अशोक जी? तो ये खुद का घर मतलब समझा नहीं मैं, क्या मतलब? तो कि संसार की बात करी तो खुद के अच्छा। घर में मतलब दो हिस्से है कि अपना जो घर है जिसमें अपन रहते हैं, हाँ हाँ तो एक घर में क्लेश ना हो, और अच्छा। दूसरा जो घर है वो ये घर है, हाँ हाँ ये घर है, उसमें भी क्लेश ना हो। अच्छा अच्छा। क्योंकि संसार में जागृति किसको कहते हैं? संसार में सही, संसार में भी सुखी रहना है, हाँ तो सुखी रहने के लिए जो जागृत किसको कहेंगे? तो कि जो घर, अपने घर में भी किसी क्लेश ना होने दे, और खुद के की भी, उसको खुद के घर में भी क्लेश ना होने दे। आर्तदान रौत्रदान नहीं हो मतलब। हाँ, ना होने दे, तो ही वो संसार में सुखी रहेगा ना। हाँ 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 तो वो धर्म ध्यान में रहेगा, तो हाँ धर्म ध्यान में रहेगा तो उसका जो मनुष्य भाव है वो टिका रहेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही समझ बात में है। आया ना? हाँ, तो वो संसार में जागृत कहते हैं उसको। ठीक है। अच्छा, एक और है, किसी भी प्रकार की वेदना हम्म, होती है हम्म, वह अपना डिपार्टमेंट नहीं हो सकता। बराबर है। अपने डिपार्टमेंट में वेदना नाम का गुण ही नहीं है। बराबर है। इसको थोड़ा क्लेरिफाई करेंगे? तो अपना डिपार्टमेंट मतलब क्या? अपना, अपना किसको कहेंगे? हाँ तो कह के जो अशोक जी है वो भी हाँ अपने नहीं है। हाँ हाँ समझ में? अपना स्वरूप कौन सा है? तो कि मैं शुद्धात्मा हूँ। जी। समझ में आया? तो कि वो वाक्य फिर से दोहराइए तो। जागृति ये है, वेदना 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 है वहां, वो अपना डिपार्टमेंट नहीं है। अपना डिपार्टमेंट नहीं है। तो कि जो वेदना है वो वेदना कहाँ पे है? तो कि या तो मन के भाग में है या तो शरीर के भाग में है। हम्म। समझ में आया? तो कि जहाँ पे जो ये मन जो है कि ये शरीर है, तो ये अपना है ही नहीं, अपना डिपार्टमेंट ही नहीं है। जी। समझ में आया ना? कि मन, मन है वो अलग है, मैं शुद्धात्मा हूँ। जी मन है वो अशोक जी का है, मैं शुद्धात्मा हूँ। जी। शरीर है वो अशोक जी है, मैं शुद्धात्मा हूँ। अच्छा। समझ में आया ना? तो कि वो अपना डिपार्टमेंट नहीं है। जहां पे भी वेदना है वो अपना डिपार्टमेंट नहीं है, तो कितनी बड़ी बात हो गई। हाँ हाँ तो ये जो सूत्र है उससे क्या होता है? तो कि अपने जो अशोक जी है, हिरण है, उसको देखने और जानने वाले जो है वो स्वभाव खुला हो जाता है उससे। जो भी अपने को असर होती है तो क्या कहेंगे कि मेरे को हुआ, मेरे को हुआ, मेरे को हुआ। हाँ कि मेरे भाग में तो कोई असर है ही नहीं। तो क्या असर किसको होती है? तो क्या अशोक जी को होती है। मैं शुद्धात्मा हूं। तो जैसे ही ये समझ में आया कि असर अशोक जी को होती है, वेदना अशोक जी को होती है, मैं शुद्धात्मा हूं, तो तुरंत अपना देखने और जानने वाला स्वभाव खड़ा हो गया। अच्छा। असर में से मुक्त हो गए। जी। समझ में आया? हाँ बिल्कुल। तो ये देखने और जानने वाला स्वभाव खुला कैसे होगा? तो ये सूत्र है, उससे आपका देखने और जानने वाला स्वभाव खुला हो जाएगा। ठीक बात। तो एक और पूछूं? हाँ जी। बोलिए। आरोपित भाव स्थिरता करे तो वह मद है, और यदि आरोपित भाव में रंजन करें तो उसे प्रमाद कहा है। क्या करे?
रंजन रंजन रंजन, रंजन हाँ रंजन। बराबर है। और पहले क्या आपका आरोपित भाव में, आरोपित भाव में आरोपित भाव स्थिरता करे तो वह मद है। बराबर है। मद मतलब अहंकार है। आरोपित भाव में जो स्थिर करे वो मद है। मद मतलब अहंकार है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ में और आया? यदि आरोपित भाव में रंजन करें तो रंजन करें उससे प्रमाद का है। बराबर है। तो सबसे बड़ा सॉरी, गो अहेड, आगे जाइए। फिर बाद में इसका रेफरेंस बताना मुझे। तो क्या अशोक जी समझ में आया कि आरोपित भाव में ये रंजन जो करता है, मतलब आरोपित भाव क्या है? तो के मैं हिरन हूं, मैं अशोक जी हूं और ये मेरा है, तो मैं और मेरापन जो है वो आरोपित भाव है। उसमें ही वो जो रहता है उसको प्रमाद कहते हैं। तो प्रमाद किसको कहेंगे? उसको उसमें अच्छा लगेगा, उसमें उसको सुख लगता है। समझ में आया? तो हाँ, तो उसको प्रमाद बताया। और मद यानी क्या बताया आपने? अहंकार। अहंकार। वो स्थिर हो गया, आरोपित भाव में स्थिर हो गया तो वो मद है, मतलब अहंकार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सर इसमें आज के उसमें ही है। हाँ ओके ओके, आज के उसमें ही है। ओके, मिल गया। और पूछो सर। एक पूछ लीजिए फिर क्लोज करेंगे। प्रमाद कब कहा जाएगा? आरोपित भाव जाएगा तब। शुद्ध उपयोग जागृति नु परिणाम छे। प्रमाद कब कहा जाएगा? आरोपित भाव जाएगा तब। इतना ही है ये। प्रमाद कब कहा जाएगा? आरोपित भाव जाएगा तब। आरोपित भाव जाएगा तब प्रमाद कहलाएगा। हाँ, नहीं, ठीक तरह से सुनो, फिर से बोलिए। प्रमाद कब कहा जाएगा? आरोपित भाव जाएगा तब। तो प्रमाद किसके लिए है? ये जो ज्ञान मिला है, मेरे को जो समझ में आता है कि ज्ञान मिला है फिर भी वो आज्ञा के अनुसार चलता नहीं है। समझ में आया? तो फिर उसको प्रमाद कहेंगे। बिल्कुल, वो कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ। बिल्कुल। और कुछ? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। त्रिमंत्र बुलाया, अशोक जी आप फॉलो करिएगा। जी सर। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उपजायाणम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सव साउणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सौवपावपणासनो, सव पावपनासनो, मंगलाणम च सौवेसिम, मंगलाणम च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम। पडवम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद।